अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हुमैरा शाह है। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूँगी। देखिए, मैं तो इसको एक बीमारी कहती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको क्या समझते हैं। बहरहाल ये मेरी नज़र में एक बीमारी है और ये बड़ी तेज़ी से जो है हमारे माशरे में कैंसर की तरह फैल रही है। इस बीमारी का शिकार ना सिर्फ ये कि हमारी नौजवान नस्ल है, बल्कि हमारे माशरे के जो अधीड़ उम्र लोग हैं और जो हमारे माशरे के बुज़ुर्ग हैं, वो भी इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। बीमारी नींद के बारे में है, नींद का ना आना या फिर बहुत ज़्यादा सोने के बाद भी ऐसा महसूस करना कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। देखिए, बहुत से लोग सुबह देर तक सो रहे होते हैं, 10-11 बजे सोकर उठते हैं, फिर भी अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जनाब हमारी नींद नहीं पूरी होती, पूरा दिन एक थकन की सी कैफ़ियत रहती है। तो हमें इस आलम में क्या करना चाहिए? तो चंद ऐसी बातें बताऊँगी कि जिन पर आप अमल करके एक बेहतरीन जो है वो लाइफ़ स्टाइल अपना बना सकते हैं। ना सिर्फ इसमें ये कि आपका फ़ायदा होगा, बल्कि माशरे में हर शख्स का फ़ायदा होगा। और आप किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे आप कोई टीचर हों, चाहे आप कोई ऑफ़िस में जॉब करते हों, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। देखिए, सबसे पहली बात ये कि सुबह सवेरे उठने की आदत बना लीजिए। रात को देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से हमारी अक्सर नींदें जो है वो ख़राब हो जाती हैं और हम लोग जो है वो बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। तो इससे जो है वो बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, रिसर्च के मुताबिक सुबह सवेरे उठने में आपका बहुत फ़ायदा है। सबसे पहली बात कि आपकी इमोशनल जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी डेवलप होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सुबह सवेरे उठिए, क्योंकि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारा जो रात भर की जो नींद होती है वो हमारे माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देती है। और हमारा जो माइंड होता है वो बिल्कुल एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह या एक कोरे कागज़ की तरह होता है। और सुबह के वक्त आप उस पे जो भी प्रिंट करेंगे तो वो वही सारा दिन, जो भी आप उसको फीड देंगे, जो भी आप उस पे एक्टिविटीज़ जो है प्रिंट करेंगे, सारा दिन वो आपको फिर वही करने का कहेगा आपका माइंड आपको। देखिए, ऐसा इस तरह होता है कि आप रात भर की जब नींद पूरी कर लेते हैं तो आप बड़े फ्रेश होते हैं सुबह, तो फिर आपका तमाम जो पुराना डेटा है वो वाइप आउट हो जाता है। ऐसा नहीं कि डिलीट हो जाता है, वो वाइप आउट हो जाता है। तो सुबह सवेरे आपका जो माइंड है वो कोरे कागज़ की तरह है। उस वक्त को आप बिल्कुल सही तौर पर इस्तेमाल कीजिए। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो अपने माइंड को दीजिए। जैसे कि कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए नमाज़ फ़जर के बाद। उसके बाद थोड़े बहुत अस्कार कर लीजिए और ज़्यादातर वक्त अपना दीनी किताबों की तरफ जो है वो लगाइए, दीनी किताबें पढ़ें। इससे जो है वो आपके, अब आप क्या करेंगे कि आपका वो जो माइंड है जो बिल्कुल एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है, उस पर आपने सारी चीज़ें प्रिंट कर दी, तो सारा दिन यकीन मानिए आपका माइंड आपको यही क्लिक करता रहेगा, यही ऑर्डर देता रहेगा कि सुबह जो मुझे फ़ीड मिली है, मुझे दिन भर वही फ़ीड चाहिए। अब हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं। अब चूँकि हमारा माइंड जो है एक ब्लॉटिंग पेपर है, एक कोरा कागज़ है, तो आप उस पर जो है ना तमाम स्टेटस देख लिए आपने न्यूज़ स्टोरीज़ देख ली, आपने कहीं पर कोई ख़बरें जो है वो चलानी जिसमें कि सिर्फ टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप अपने माइंड पर फ़ीड कर लेते हैं। अब आपने अपने माइंड को जो फ़ीड दे दी है वो सारा दिन आपसे यही कहता रहेगा कि मुझे अब दिन भर यही फ़ीड चाहिए। तो ये दिस इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप अपने जहन को किस तरफ जो है वो राग़िब करते हैं। आप अपने मेंटल हेल्थ को कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कितना आप अपनी मेंटल हेल्थ को चार्ज करते हैं। तो सुबह आपने अपना टाइम मीडिया को दे दिया, राइट। और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि दिन भर, चाहे आप ऑफिस में हैं, आप स्कूल में हैं, आप अपनी किसी भी वर्क प्लेस पर हैं, तो आप इसी मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। बार बार आपका दिल करेगा कि मैं मोबाइल उठा लूँ, किसी का स्टेटस देख लूँ, किसी की न्यूज़ स्टोरी रीड कर लूँ या ख़बरें क्या चल रही हैं। तो वही टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन आपको अगेन एंड अगेन जो है वो अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह रात को सोने से पहले, एक रिसर्च के मुताबिक रात को सोने से 30 मिनट पहले या 15 से 20 मिनट पहले हम जो भी काम करते हैं वो हमारे माइंड में फ़ीड हो जाता है और आगे के जो 6 घंटे हम सोते हैं तो वो फिर उस पर ज़रूर असरअंदाज होता है। देखें, जिस तरह के सुबह उठकर आप अस्कार का ज़िक्र करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, इसी तरह अगर आप रात को जल्दी सोने की आदत डालिए, अपना एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि मुझे जो है रात को 8-9 बजे के बाद मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट कर देना है और नो मोबाइल फ़ोन एक्टिविटीज़। और उससे पहले पहले जितना भी आपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना है आप कर लीजिए, लेकिन सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले आपको मोबाइल फ़ोन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल स्विच ऑफ करना है। और आपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगाकर और अपने जो है ना वो इस दौरान भी इशा की नमाज़ के बाद आपने अस्कार करने हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप सोने से के बाद जब उठते हैं सुबह, तब भी अगर आप अस्कार करें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करें और सोने से पहले भी, तो यकीन मानिए कि जब दिन भर आप
बहुत अच्छा महसूस करेंगे और दिन भर यही चीज़ें आपके ज़हन में फ़ीड हो गई हैं, तो आपका ज़हन भी इसी तरह की जो है एक्टिविटीज़ को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो सुबह आप मीडिया को देख लेते हैं, सारा दिन आपको मीडिया, उसके बाद शाम में आप फिर मीडिया को देखकर सोते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके लाइफ़स्टाइल पर, आपके फैमिली पर बहुत असरअंदाज़ होते हैं और सबसे बड़ी बात कि ये आपकी नींद पर बहुत बहुत असरअंदाज़ होते हैं। इसीलिए तो आपको प्रॉब्लम है कि आप प्रॉपर सो नहीं पाते। मोबाइल देखते-देखते आप सो रहे होते हैं, तो फिर बेख्वाबी का शिकार तो आपको होना ही है ना, कि आपको वही चीज़ें जो आप वीडियोज़ देखकर सो रहे होते हैं, जो न्यूज़ या जो टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन आप लेके सो रहे होते हैं, वो चीज़ें आपको कभी भी फ्रेश नहीं कर सकती हैं। देखें जो है वो शुक्र करना और अल्लाह की इबादत करना, इस अल्लाह का ज़िक्र करना, इसी में जो है वो हमारी भलाई है। और ये तमाम चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप यकीन कीजिए, आप सिर्फ 1 हफ़्ता इस एक्टिविटी को करके देखिए। अब बहुत से लोगों ने इसको प्रैक्टिकली किया है और हमें आके बताया है कि वाक़ई इसका असर हुआ है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन वो फिर चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि मैं 12-12 घंटे भी सो रहा हूँ, तो मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा। मैंने आपसे कहा कि अल्लाह के ज़िक्र में आपके जो है वो क़ल्ब का इत्मीनान है। आप इन तमाम एक्टिविटीज़ को करके देखिए, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।